हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट में एसएसटी के हिस्ट्री के प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो सीटेट और टेट में कई बार पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन है ए पुनर्जन्मवाद, बी स्यादवाद, सी व्यक्तिगत आत्मवाद और डी कर्मवाद। क्या सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैन दर्शन का? स्यादवाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सम्यक आचरण, ऑप्शन बी सम्यक श्रद्धा, ऑप्शन सी सम्यक भक्ति और ऑप्शन डी सम्यक ज्ञान। क्या नहीं शामिल है? सम्यक भक्ति नहीं शामिल है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी अपभ्रंश और डी प्राकृत। कौन सी थी जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा? प्राकृत थे, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए अलार कलाम महात्मा बुद्ध के गुरु थे, बी भद्रबाहु जैन संप्रदाय के गुरु थे, सी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों ही जो कथन हैं वो सत्य हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांत का मंडन किया, बी महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का मंडन किया, सी महात्मा बुद्ध के अनुसार भक्ति निर्वाण प्राप्ति का साधन है, ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध के अनुसार तृष्णा का विनाश निर्वाण प्राप्ति का साधन है। क्या कौन सा कथन असत्य है? महात्मा बुद्ध के अनुसार भक्ति निर्वाण प्राप्ति का साधन है, ये कथन असत्य है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर दिगंबर, ऑप्शन बी अश्वघोष बुद्धचरित, सी भद्रबाहु कल्पसूत्र और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य है। तो यहाँ पर तीनों ही क्योंकि सत्य हैं तो इसलिए हमारा उपयुक्त सभी सत्य होगा, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कला का विकास बौद्ध धर्म और जैन धर्म की देन नहीं है? ऑप्शन ए स्थापत्य कला, ऑप्शन बी मूर्ति कला, ऑप्शन सी नृत्य कला और ऑप्शन डी चित्रकला। कौन सी कला जैन धर्म बौद्ध और जैन धर्म की देन नहीं है? तो नृत्य कला। ये दोनों धर्म में नृत्य नहीं होता था, तो नृत्य कला जो है वो इस धर्म की देन नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म के 5 व्रत कौन से थे? ए अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, बी अहिंसा सत्य योग असत्य ब्रह्मचर्य, सी अहिंसा सत्य भक्ति अपरिग्रह ब्रह्मचर्य और डी अहिंसा सत्य ज्ञान अस्तेय अपरिग्रह। कौन सा इसमें से 5 व्रत जो हैं वो जैन धर्म के हैं? तो जो ऑप्शन ए है अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये सही होगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? ए यशोधरा, ऑप्शन बी बिंबा, ऑप्शन सी गौतमी और ऑप्शन डी महामाया। किसने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? गौतमी ने, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म वेदों में विश्वासक है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म और डी उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या है? हिंदू धर्म जो है वो वेदों में विश्वास रखता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित किस संप्रदाय में बिंदुसार की धार्मिक रुचि थी? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी आजीवक और डी लोकायत। किस संप्रदाय में बिंदुसार की धार्मिक रुचि थी? आजीवक संप्रदाय में, तो ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक निम्नलिखित किस स्थान का वायसराय था? ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी सौराष्ट्र, डी तोसाली। तो कहाँ का वो था वायसराय था अशोक? उज्जैन का था, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था? ए आत्मनियंत्रण, बी दया, सी दान और डी संयम। क्या था? संयम था, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य शासन का क्या स्वरूप था? ए एक तंत्र, ऑप्शन बी पूर्ण राजतंत्र, ऑप्शन सी उदार या कल्याणकारी निरंकुशवाद और डी केंद्रीभूत निरंकुशतावादी। तो कैसा था मौर्य शासन? उदार एवं या कल्याणकारी निरंकुशवादी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन किया गया है? ए राजनीति के सिद्धांतों एवं गतिविधियों का, बी विदेश नीति का, सी राजा के नैतिक कर्तव्य का और डी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का। तो अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन किया गया है? राजनीति के सिद्धांतों एवं गतिविधियों का। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वह कौन सी विशेषता है जो अशोक के शासनकाल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी आकृति युक्त सिक्का, ऑप्शन सी बौद्ध स्तूप और ऑप्शन डी शिलालेख। तो अशोक के शासनकाल से संबंधित नहीं क्या है? आकृति युक्त सिक्का। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत कौन आया? ए ह्वेनसांग, बी मार्को पोलो, सी इब्न बतूता और डी मेगास्थनीज। कौन सबसे पहले आया था? तो मेगास्थनीज आया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को मुख्यतः कौन संचालित करता था? ए अति विशाल अधिकारी तंत्र, बी सेना, सी शुल्कायुक्त और डी मंत्रिमंडल। कौन संचालित करता था? अति विशाल अधिकारी तंत्र। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में उपस्थित हुआ? ए सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी सम्राट कनिष्क, डी राजेंद्र चोल। किसके काल में मेगास्थनीज आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने वितस्तता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त, सी अशोक और डी दशरथ। किसने की थी? अशोक ने की थी। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।